ये इन्फिनिक्स का 4K स्मार्ट टीवी है, लेकिन ये एलईडी टीवी नहीं है। ये है 4K अल्ट्रा एचडी क्यूलेड टीवी। 55 इंचेस का है और की फीचर्स यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये जो कॉमन एप्लीकेशंस यूज़र्स यूज़ करते हैं उसके साथ में आता है। मैजिक रिमोट दिया हुआ है और ये थिंक एआई पावर्ड है। मैं इसका सेटअप कर लेता हूँ। अगर आप ये टीवी खरीदते हैं तो आपको इंस्टॉलेशन फ्री मिलने वाला है। खुद इंस्टॉलेशन ना करें। बॉक्स में ये है मेटल स्टैंड, ये कुछ स्क्रूज है स्टैंड के लिए, ये है यूज़र मैनुअल बुकलेट, ये स्पेशल टाइप का रिमोट दिया हुआ है। अब ये जो रिमोट है ये इस प्रकार के व्हील के साथ में आता है जो कि नेविगेशन में काफ़ी काम में आता है और ये एयर माउस की तरह भी काम करता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रिमोट है और इसे यूज़ करने के लिए बॉक्स में ये बैटरीज भी दिया हुआ है। अब ये जो रिमोट है ये ट्रेडिशनल रिमोट की तरह दिखता है। देख सकते हैं कि बहुत सारे बटन्स दिया हुआ है और यहाँ पर स्मार्ट बटन्स भी दिया हुआ है। ज़्यादा करके जो एप्लीकेशंस लोग यूज़ करते हैं उसके लिए डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है। और बॉक्स में आपको ये टीवी वॉल माउंट किट भी मिलता है। यहाँ पर ये है RJ45 पोर्ट, एक USB पोर्ट दिया हुआ है, ऑप्टिकल पोर्ट, AV पोर्ट्स और ये है एंटीना के लिए। और लेफ्ट हैंड साइड पर 3 HDMI पोर्ट दिया हुआ है जिसमें से जो सेकेंड HDMI पोर्ट है वो आर्क सपोर्ट के साथ में आता है और एक और USB पोर्ट है और एक ऑडियो जैक दिया हुआ है। तो इस टीवी का मैं सेटअप कर लेता हूँ। ये देखिए ये LG थिंक पावर्ड है। मैं एप्लीकेशन यूज़ करके इसका इंस्टॉलेशन करने वाला हूँ। जब आप पहली बार इसका इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। मैं फ़िलहाल टीवी ओनली ऑप्शन यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी सेटअप बॉक्स नहीं है और मैं केबल टीवी भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। साउंड ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने टीवी को स्टैंड पे लगाया हुआ है तो आप वो सेलेक्ट कीजिए या फिर अगर आपने वॉल माउंट किया है तो वो ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। देखिए ज़्यादा करके लोग LED टीवीज़ खरीदते हैं लेकिन ये QLED टीवी है और QLED टीवी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, इनफैक्ट LED टीवीज़ के कंपैरिजन में जो QLED टीवी है ये बेहतर होता है और QLED से बेहतर है OLED। तो कह सकते हैं कि जो QLED है ये LED और OLED के बीच में आता है। अब LED के कंपैरिजन में ये जो टीवी है इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया होती है। ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा होता है, जो क्लैरिटी है ये भी काफ़ी अच्छी होती है और ख़ास करके जो ब्लैक है वो आपको एग्जैक्टली ब्लैक दिखते हैं। जो LED टीवीज़ है उनमें जो ब्लैक है वो एक्चुअली ब्लैक नहीं होता है, वो एक तरह से लाइट अप होता है। कभी कभार जो ब्लैक है वो एक तरह से ग्रेइश टाइप का लगता है या ऐसा लगता है जैसा कि जो टीवी है, जो ब्लैक एरिया है उसके पीछे से कुछ लाइट आ रही है। तो ऐसा इशू आपको QLED टीवी में नहीं आने वाला है। यहाँ पर मैं नेटफ्लिक्स का कंटेंट देख रहा हूँ और जो ब्लैक है ये एक्चुअली डार्क ब्लैक है। तो डेफिनेटली जो LED टीवीज़ है उनके कंपैरिजन में इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है और ये जो चीज़ है आप इमीडिएटली नोटिस करने वाले हैं। मैं होम स्क्रीन में जाता हूँ। ये देखिए ये है इसका होम स्क्रीन। ये है इन्फिनिक्स का नया स्मार्ट टीवी जो कि पावर्ड बाय WebOS हब, ये LG का ही सिस्टम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंटरफेस है काफ़ी अलग है। यहाँ पर मैं जो रिमोट यूज़ कर रहा हूँ ये एयर रिमोट की तरह भी फंक्शन करता है। मतलब कि ये देखिए मैं ये जो रिमोट है इसे हवा में इस प्रकार से घुमा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि जो कर्सर है ये किस प्रकार से मूव कर रहा है। तो ये जो नेविगेशन सिस्टम है एक्चुअली बहुत ही बढ़िया है और आपको बेसिकली जो रिमोट है इसे पॉइंट करना है और कोई चीज़ को आपको सेलेक्ट करना है तो फिर ये जो बीच वाला व्हील है ये है ओके बटन, तो उसे आप प्रेस कर सकते हैं और ये जो व्हील है इसे भी यूज़ करके आप अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। तो जो नेविगेशन सिस्टम है ये बहुत ही ईजी है और जो इंटरफेस है ये भी काफ़ी ईजी है दूसरे जो टीवीज़ अवेलेबल है मार्केट में उनके कंपैरिजन में। ये आपको एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस देने वाला है और ख़ास करके मुझे लगता है कि ये जो एयर रिमोट है काफ़ी लोगों को ये पसंद आने वाला है और ये जो व्हील है ये भी नेक्स्ट लेवल नेविगेशन है। काफ़ी लोगों को ये पसंद आने वाला है। अब जैसे जैसे आप इस टीवी को देखना शुरू करेंगे जो टाइप के कंटेंट्स आप देखने वाले हैं उस प्रकार का रिकमेंडेशंस आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एप्पल टीवी और ये है प्राइम वीडियो। तो जो लेटेस्ट हो रहा है एप्पल टीवी पर या फिर जो प्राइम वीडियो है उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगा और ये है यूट्यूब। इनके अलावा ये देखिए ये है लाइव टीवी। अगर आपके पास केबल है तो यहाँ पर आपको वो जो आउटपुट है वो दिख जाएगा और यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ों को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। टीवी गाइड का ऑप्शन है, होम डैशबोर्ड और ये है यूज़र गाइड। ये बेसिकली टीवी के लिए है। यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशंस आप देख रहे हैं ये सारे एप्लीकेशंस आप इस पर रन कर पाएंगे। इनफैक्ट कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड होंगे अगर आप उसे सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जो एप्लीकेशंस है वो प्री इंस्टॉल नहीं है और एप्पल टीवी का भी सपोर्ट इसमें दिया हुआ है। और ये देखिए ये है ऐप्स ऑप्शन, ये सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है और गेम का भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप इस टीवी पर इस प्रकार के गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए अगेन ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे देखिए पिक्चर मोड्स अवेलेबल है। इंटरफेस जैसे कि मैंने कहा काफ़ी अलग है। मैंने सिनेमा मोड सेलेक्ट किया हुआ है तो क्रिकेट, विविड, स्टैंडर्ड, मैंने फ़िलहाल स्टैंडर्ड पे से सेट किया हुआ है। और ये है साउंड ऑप्शन, आपको स्टैंडर्ड चाहिए, सिनेमा
क्लियर वॉइस, क्रिकेट, म्यूज़िक, तो मैंने इसको भी स्टैंडर्ड पे रखा हुआ है। और ये है साउंड आउटपुट। गेम ऑप्टिमाइज़र का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इसके लिए आपको जो गेमिंग कंसोल है वो HDMI के ज़रिए कनेक्ट करना है। तो गेमिंग के लिए भी जो टीवी है काफ़ी बढ़िया है। ये है ऑल सेटिंग्स। तो यहाँ पे देखिए ये है कनेक्टिविटी के ऑप्शंस और ये है होम डैशबोर्ड, थिंक AI का डैशबोर्ड। और यहाँ से आप जो IoT डिवाइसेस है उन्हें भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा जो इंटरफेस है काफ़ी अलग है, काफ़ी रिफाइंड है और काफ़ी ईजी टू यूज़ है। इनिशियली हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों को ये जो सिस्टम है थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन एक बार आप इसे यूज़ करना शुरू करेंगे उसके बाद में आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। बहुत ही ईजी है एक्चुअली। ये देखिए ये है नेटफ्लिक्स और यहाँ पर अगर मैं इस ऑप्शन में जाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 4K HDR सपोर्ट के साथ में आता है। ये टीवी पर ये सपोर्टेड है और मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी सुनाता हूँ। ये बहुत ही लाउड है। जो वॉल्यूम है ये मैंने 15 पे रखा हुआ है। मैं आपको YouTube का कोई कंटेंट प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैं YouTube का कंटेंट प्ले कर रहा हूँ और इस QLED टीवी पर एक तो जो रेड्स है एकदम वाइब्रेंट रेड्स है, ग्रीन कलर जो है ये भी एकदम स्मूथिंग ग्रीन कलर है और जो ब्लू है ये भी एकदम काफ़ी अमेजिंग दिखता है। इनफैक्ट QLED टीवी कंपेयर टू नॉर्मल टीवी, ये जैसे कि मैंने कहा जो ब्लैक है उसे एग्जैक्टली ब्लैक दिखाता है, जिससे जो क्वालिटी है वो वैसे ही काफ़ी बढ़िया बन जाती है। क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ किया गया है। कलर रिप्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया है। 95% DCI P3 वाइट कलर गैमेट सपोर्ट के साथ में आता है। तो पिक्चर परफेक्शन आपको इसमें मिलने वाला है। ब्राइट है, बोल्ड डिस्प्ले है और इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो इमेज बर्न इन को प्रिवेंट करता है। मतलब कि ये जो टीवी है लॉन्ग लास्टिंग है। ये शार्पेस्ट पिक्चर क्वालिटी के साथ में आता है इन दी सेगमेंट। 1.07 बिलियन कलर सपोर्ट के साथ में आता है। 4K रेजोल्यूशन है। HDR10 सपोर्ट के साथ में भी आता है। तो 4K कंटेंट आपको इस पर काफ़ी बढ़िया दिखने वाला है। और इनकेस अगर आप 4K कंटेंट इस पर नहीं देख रहे हैं तो ये अपस्केलिंग भी सपोर्ट करता है। मतलब कि मान लीजिए अगर आप 1080p वीडियोज़ देख रहे हैं तो उसे ये स्केल करके 4K में दिखाने वाला है। आपको वैसा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और जैसे जैसे आप इस टीवी को यूज़ करेंगे AI कंटेंट सजेशंस भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा आपका जो यूसेज है उसके हिसाब से। डोल्बी ऑडियो की जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी लाउड भी है। ये क्वाड कोर पावर्ड है। 1.5 GB रैम है इसमें और 8 GB स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। कलर्स अमेजिंग है। ये देखिए छोटे से छोटा डिटेल एकदम एक्यूरेटली यहाँ पर दिख रहा है। इस टीवी पर आप यूज़र प्रोफाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए घर में 4 मेंबर्स हैं तो हर एक मेंबर के लिए आप एक यूज़र प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र प्रोफाइल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप एक स्पेसिफिक टाइप के कंटेंट देख रहे हैं तो आपको उस प्रकार का रिकमेंडेशंस मिलने वाला है। तो जो दूसरा व्यक्ति है जब कभी वो अपने यूज़र प्रोफाइल में टीवी देखेगा तो उसे उनका जो फेवरेट प्रोग्राम है उनका रिकमेंडेशंस, उस टाइप के कंटेंट का रिकमेंडेशंस मिलना उन्हें शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली मिक्सअप नहीं होगा क्योंकि ऐसा है कि हर एक जो मेंबर्स होते हैं फैमिली में वो अलग अलग टाइप के कंटेंट्स वॉच करते हैं। तो जो चॉइसेस है उनमें डिफरेंसेस हो सकता है। तो जो प्रोफाइल है वैसे सिचुएशंस में काफ़ी काम में आता है। ब्राइटनेस लेवल है 320 निट्स, 20 वॉट के बॉक्स स्पीकर दिया हुआ है और जैसे कि मैंने कहा डोल्बी ऑडियो सपोर्ट के साथ में आता है। डुअल बैंड वाईफाई है इसमें। ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। ये वॉइस कमांड सपोर्ट के साथ में भी आता है। गोगीटेक XUV 700, ये मेरा ही वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ। टीवी की क्वालिटी देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया है। बेजल्स काफ़ी हद तक स्लिम है और ये है इसका साइड व्यू। व्यूइंग एंगल्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। अब इस टीवी का प्राइसिंग क्या है और कहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं उसके बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।